दोस्तों युद्ध कोई भी हो, लेकिन इसमें मासूम लोगों की जान जाना बिल्कुल ही तयशुदा है। आपको मैं बता दूं, आपको तो चराग महफिल का हो, मस्जिद का हो या फिर किसी घर का, हवाओं के पास कोई मसाला नहीं होता। अब यही समझ लीजिए हथियारों के पास भी कोई मसाला नहीं होता कि सामने कौन है, सिर्फ उसे दुश्मन ही दिखाई देता है और इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है एक युद्ध, और जिसका परिणाम आपको पता ही होगा, एक भयंकर संहार के रूप में बिल्कुल सामने आता है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, आपको पता ही होगा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध स्टार्ट हो चुका है। ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या हो चुका है इसमें। तो ये समझ लीजिए, चाहे युद्ध धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे नैतिक हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको पता ही होगा मानवता की जान जाना बिल्कुल तयशुदा है। अब आपको पता ही होगा कि फलस्तीनी नागरिकों ने, फलस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया है। अब इसके अंदर करीब करीब 100 लोगों की जान जा चुकी है और वहां के करीब 100 सैनिकों को बंदी बना लिया गया है। अब इसके जवाब में इजराइल ने भी उस पर अटैक किया है, तो सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिकों की जान जा चुकी है और आगे भी इसी तरीके की युद्ध की संभावना है, क्योंकि दोनों ही देश पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इजराइल ने बिल्कुल ही साफ कर दिया कि जो लोग भी इसमें शामिल थे, उनको सबको ही सजा मिलेगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूं आखिर इस मुद्दे की जड़ का कारण क्या है, आखिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चलता ही क्यों है, कि लगातार युद्ध होते रहते हैं इन दोनों के बीच में। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर आपको यह समझना होगा कि चाहे वो यहूदी धर्म हो, जो कि आपको पता ही होगा इजराइल के अंदर यहूदी धर्म है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे फिर वो ईसाई धर्म हो, तीनों ही धर्म का ताल्लुकात जो है जेरूशलम की धरती से है, जो कि फिलिस्तीन और इजराइल के अंदर है। तो ये दोनों ही देश जो है अपने देश की राजधानी जेरूशलम को बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो होली प्लेस है। अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो हजरत मोहम्मद साहब का सीधा ताल्लुकात इस धरती से माना जाता है। यहूदी धर्म की बात करूं तो हजरत अब्राहिम का ताल्लुकात इस धरती से माना जाता है। अगर मैं ईसाई की बात करूं तो जीसस क्राइस्ट का संबंध भी इसी धरती से माना जाता है। तो यही इसका मेन कारण है बिल्कुल लड़ाई का, और इसी वजह से ये लड़ाई कम नहीं होने का नाम नहीं लेती है, कि दोनों ही जिद पे अड़े हुए हैं। और जिद भी कौन सी है दोस्तों, धार्मिक जिद। क्योंकि अगर मैं बात करूं, चाहे वो अब्राहिम हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो हजरत मोहम्मद साहब हो, किसी ने भी लड़ाई के लिए आह्वान नहीं किया था। सभी ने करुणा की बात की है, लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग लगातार उनके लिए ही लड़ाई करते हैं। तो आप सोच कर देखिए, जो कहता है कि लड़ाई मत करो, लेकिन उसी के लिए हम जो लड़ाई में उतर जाते हैं। अगर मैं भारत की स्टैंड ऑफ पॉइंट की बात करूं तो आपको पता ही होगा कि मोदी जी ने बिल्कुल साफ तौर पे ये बात कह दी है कि हम जो है इजराइल के साथ हैं, और उन्होंने फिलिस्तीनी संगठन को बिल्कुल आतंकवादी संगठन करार दे दिया। उन्होंने इसकी तुलना जो है 26/11 हमले से भी कर दी है। दोस्तों मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज।